ओके। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हो सकता है थोड़ी वॉइस में आपको थोड़ा दिक्कत हो ना, वॉइस थोड़ी कम आपको आए। वो जो थोड़ा मतलब हेल्थ इशू है, ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। एयरफोन लगा लेना, ठीक है। तो कहना है कि मतलब एयरफोन लगाओगे तो आवाज मतलब आपकी थोड़ा अच्छे से आपको जाएगी, ठीक है। फोन से हो सकता है इतनी अच्छी आवाज नहीं आए। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा डिसिप्लिन, ठीक है। टू बी डिसिप्लिन, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहेगा। ओके। एंड सेशन भी ज़्यादा बड़ा आज का नहीं रहेगा, 7:05 पे स्टार्ट हुआ है, 7:30 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, 7:30 तक एंड करेंगे। ओके। देखो, आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करो, अच्छी बात है, लेकिन रेस्ट भी जरूरी है, ठीक है। मेरी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो दैट्स वाई मेरी तबीयत खराब हुई है, ठीक है, दैट्स वाई मेरी हेल्थ इशू हुई है। ओके। तो आपको अपना शेड्यूल में रेस्ट भी रखना है, ठीक है। आपको अपने शेड्यूल में रेस्ट भी रखना है, ठीक है ना। एंड फैमिली में भी आपको अच्छे से मतलब है ना, अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो अच्छी बात है। जो फैमिली में सपोर्ट कर रहा है उससे अच्छे से मतलब उसके साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करो, ठीक है, आपका थोड़ा बॉडी रिलैक्स होगी। ओके। ठीक है, तो देखो, पहले ही आता है हमारा सक्सेस के लिए ना, मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन दोनों ही जरूरी है, ठीक है। मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों ही चीज जरूरी है, ठीक है। मोटिवेशन क्या करता है, मोटिवेशन हमको स्टार्ट कराता है, ठीक है, एक्शन लेने में हेल्प करता है मोटिवेशन। एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म चलने में मदद करता है, ठीक है। वो काफी सक्सेस प्रिंसिपल है। हजार 2,000 मतलब 1,000 सक्सेस प्रिंसिपल है, एक author ने कहा था, ठीक है। तो अभी मैंने एक बुक पढ़ी थी, ठीक है, उसमें 1,000 सक्सेस प्रिंसिपल में से उन्होंने जो सबसे बड़ा सक्सेस प्रिंसिपल बताया, वो बताया सेल्फ डिसिप्लिन। ओके। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी मास्टर की है, ठीक है, ऐसी चाबी है, जैसे होती है ना एक मास्टर की, हर ताले की एक चाबी, ऐसे ही सेल्फ डिसिप्लिन आपका। ठीक है, जैसे हर ताले की क्या है ना, जैसे एक मास्टर की होती है, सेम डिसिप्लिन आपका आपकी मास्टर की है इस जर्नी के अंदर, ठीक है। अगर आप खुद से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, ठीक है, तो आपकी मास्टर की यार, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन रहना है अपनी वर्क को लेके एंड खुद को लेके, ठीक है। एक रूटीन को पकड़ लो, ठीक है, एक काम को कंसिस्टेंट करते रहो, यही है डिसिप्लिन, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक रूटीन, एक काम, ठीक है। ठीक है जी, एक रूटीन को और एक काम को कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट करते रहो, ठीक है, यही डिसिप्लिन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है डिसिप्लिन के अंदर, ठीक है। कोई जो भी आप काम कर रहे हो, सिर्फ कंसिस्टेंट करते रहो, दैट्स इट। ओके। आपको बीच में बस रुकना नहीं है। ओके। एंड साथ सिंपल रूल, ठीक है, जो आपको डिसिप्लिन में मदद करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, आपको डिसिप्लिन बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो पहला, देखो डिसिप्लिन क्या है ना, दो तरीके से आता है, ठीक है, दो तरीके हैं डिसिप्लिन लाने के। पहला,
आप वो काम करना छोड़ दो, ठीक है, जो आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हो। क्या चीज? आप वो काम करना छोड़ दो जो आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हो। क्या मतलब है इसका? देखो, ऐसे काफी काम होंगे जो आप नहीं करना चाहते होंगे लेकिन फिर भी आप वो काम करते हो। एग्जाम्पल, रील्स स्क्रॉल करना। आपको पता है कि रील्स स्क्रॉल करने से मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप रील्स स्क्रॉल करते हो। तो ये काम छोड़ दो आप, ठीक है। एंड दूसरा, आपको वो काम पकड़ना है जो आपके लिए अच्छे हैं। आपकी इच्छा नहीं करेगी काम करने की, आपका मन नहीं करेगा काम करने का, ठीक है, लेकिन आपको वो काम पकड़ना है जो आपके लिए अच्छे हैं। ओके, ठीक है। पहले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। जब भी मतलब आपका मन करे कि यार ये काम, सपोज आपका रील स्क्रॉल करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो जब भी आगे से आपके मन में कभी रील स्क्रॉल करने को आए, तो अपने मन की इस बात को ऑब्जर्व करो सिर्फ, ठीक है, सुनो मत। क्या चीज? अपने मन की बात को सिर्फ ऑब्जर्व करो, सुनो मत। जब भी आपके मन में रील स्क्रॉल करने की इच्छा आई, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए रुक जाओ कि भाई सिर्फ 10 मिनट के लिए रुक जाओ। 10 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। ओके। रूल नंबर 2, अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ डिसिप्लिन। अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन के साइंस को समझना है, ठीक है, क्या कहता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का साइंस सिंपल है यार, देखो, तुरंत के फायदे के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको तुरंत के फायदे के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे आपको नहीं भागना है, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म के पीछे भागना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल आपको जरूरी है। ओके। अपने पसंद के काम आप करो, ठीक है, अपने पसंद के काम करना आप शुरू करो, ठीक है। जो काम आपके पसंद के हैं, सपोज आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, तो आप बुक्स पढ़ने से स्टार्ट करो, देन फिर आप अपना वर्क स्टार्ट करो, ठीक है, इस तरीके से। ओके। एंड क्या, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म पे आपको फोकस करना है, ठीक है। रील्स स्क्रॉल स्क्रॉल करोगे 5 मिनट के लिए तेरे को प्लेजर दे देगा, ठीक है, 5 मिनट के लिए तेरे को मजा आएगा, लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो तेरा नुकसान ही है। ओके। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच। अगर किसी की लाइफ में भी आपको एक सीख लेनी चाहिए। अगर अभी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, अभी आपको लग रहा है कि यार सेल्फ डाउट आ रहा है कि यार कैसे होगा, होगा भी कि नहीं, नहीं हो पाएगा, तो भाई अभी पे फोकस मत करो, क्योंकि ये तेरा शॉर्ट टर्म है, ठीक है। ये जो तेरा आज का रिजल्ट है, ये तेरे पास्ट के एक्शन के ऊपर है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सोच यार, कि अभी चल, अगर 1 साल बाद, 1 साल तक भी रिजल्ट नहीं आता है तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 5 साल बाद तो मैं अच्छा स्टेबल हो चुका हूँ, ठीक है। 6-7 साल बाद तो मैं अच्छा स्टेबल हो चुका हूँ, ठीक है। 10 साल बाद में कहाँ पे हो चुका हूँ, पहुंच चुका हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म को आपको सोच के चलना है, ठीक है। एंड तीसरा, अगेन, लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी, ठीक है। मैराथन। मैराथन का आपको पता है ना, 100 किलोमीटर का मैराथन या फिर 50 किलोमीटर का मैराथन, ठीक है। आपको अपना माइंडसेट मैराथन की तरह करना है। आपको अपना माइंडसेट मैराथन की तरह करना है, कि 100 किलोमीटर का मैराथन जीत लिया, 50 किलोमीटर का मैराथन जीत लिया, ठीक है, न कि स्प्रिंट रेसर की तरह। एक स्प्रिंट रेसर का क्या होता है? एक स्प्रिंट रेसर का सिंपल है, उसको सिर्फ 100 मीटर या 200 मीटर दौड़ना है, तो वो अपना पूरा पोटेंशियल उस 200 मीटर में दौड़ने में लगा देता है, ठीक है। और वही एक मैराथन जो रेसर होता है, जो एक मैराथन दौड़ने वाला होता है, वो पूरी प्लानिंग से चलता है, ठीक है, डिसिप्लिन से चलता है। ओके। क्योंकि उसको भाई लंबा चलना है। ओके। तो सेम आपका भी माइंडसेट मैराथन की तरह होना चाहिए कि यार मेरे को लॉन्ग टर्म में खेलना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म। ओके।
सिंपल। अभी शॉर्ट टर्म में आपको अपने प्रोसेस पे फॉलो करना है, ठीक है। डेली हैबिट्स, डेली रूटीन, ठीक है। एंड आपको अपनी सुबह पॉजिटिव करनी है। ओके। छोटे छोटे एक्शन आपको लेने हैं, ठीक है। छोटे छोटे एक्शन को आपको, ठीक है, हर सुबह का क्या ना एक आपका रूटीन होना चाहिए कि यार सुबह को मेरे को क्या करना है, ठीक है। एंड फोर्थ, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की पावर को आपको समझना है, ठीक है। कृतज्ञ की पावर को आपको समझना है। धन्यवाद की पावर को आपको समझना है। बुक आप देख रहे हो, ये बुक, ठीक है, द सीक्रेट। इस बुक में भी साफ लिखा गया है कि कृतज्ञता की पावर को समझो, धन्यवाद की पावर को समझो, ठीक है। जितने ज्यादा आप धन्यवाद करोगे उतना ही ज्यादा आपके पास आएगा। ओके। तो सुबह उठते के साथ क्या है ना, 5 चीज जिनके लिए आप धन्यवाद हो, जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन। आप उन 5 चीज के लिए धन्यवाद सुबह, ठीक है, कि मैं गॉड का धन्यवाद करता हूँ, मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को सोनम बहन जैसी, उन्होंने मेरे को सोनम जैसी बहन दी जो मेरे से प्यार करती है और है ना मेरे को अच्छा संभाल के रखती है, अच्छा समझती है, ठीक है। दूसरा, मैं यूनिवर्स का थैंक्सफुल करता हूँ, मैं गॉड का थैंक्सफुल करता हूँ कि उन्होंने मेरे को लक्की सर जैसे मेंटोर दिए जो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा, मैं यूनिवर्स का थैंक्सफुल हूँ, मैं यूनिवर्स गॉड का थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को एक ऐसी टीम दी जो हमेशा पॉजिटिव रहती है एंड हमेशा रिजल्ट क्रिएट करके देती है, ठीक है। एंड फोर्थ, मैं यूनिवर्स का थैंक्सफुल हूँ, मैं यूनिवर्स का गॉड का थैंक्सफुल हूँ कि मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ, मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ। ओके। एंड फिफ्थ, मैं यूनिवर्स का थैंक्सफुल करता हूँ, मैं गॉड का थैंक्सफुल करता हूँ कि मैं अपने आप पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, अपने खुद पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। पहला, रिलेशन, ठीक है, अपनी फैमिली में, ठीक है। मैंने अपनी सिस्टर के लिए कहा कि मैं थैंक्सफुल हूँ यूनिवर्स का, मैं थैंक्सफुल हूँ गॉड का कि उन्होंने मेरे को एक ऐसी बहन दी, ठीक है। दोनों बहन है मेरी ना, और उन्होंने मेरे को ऐसी बहन दी जो हमेशा मेरे को अच्छा समझती है, ठीक है, समाज मेरी केयर करती है। ओके। एंड काफ़ी प्यार करती है, ठीक है। एंड दूसरा, मैंने अपने मेंटोर के लिए कहा, ठीक है, जो कि मेरे अपलाइन है, लक्की सर। तो वे भी मेरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी थैंक्सफुल हूँ। एंड तीसरा, मैंने अपनी टीम के लिए कहा, जो कि टीम से ही सब कुछ है। ओके। एंड फोर्थ, भाई जेन्युइन तरीके से हम हेल्प ही कर रहे हैं। ओके। तो अपने हेल्पिंग नेचर को मैंने कहा, तो जितना मैं हेल्पिंग नेचर के लिए थैंक्स करूँ उतना ज़्यादा और मैं लोगों में हेल्प करूंगा, ठीक है। एंड फिर अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए जितना ज़्यादा मैं खुद को सेल्फ अभी मैंने खुद का उतनी और ज़्यादा मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट करूंगा अपने आप में अंदर, ठीक है। तो सेम ऐसी 5 चीज जिसके लिए भी आप धन्यवाद हो ना, सुबह के समय ग्रेटिट्यूड रहो, ठीक है, कृतज्ञ रहो, धन्यवाद करो पूरे को, ठीक है। एक लाइन पढ़ी थी मैंने इस किताब में कि जिसके पास है उसे और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे उसके पास जो भी है छीन लिया जाएगा। क्या चीज? जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, कृतज्ञ। जिसके पास जितने ज्यादा कृतज्ञ हैं उसको और मिलेगा, ठीक है। और जिसके पास कृतज्ञ नहीं है ना, उसके पास जो भी है उससे वो छीन लिया जाएगा सब, ठीक है। ये भाई साहब इस बुक के अंदर ही मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो हमेशा थैंक्सफुल रहो, हमेशा ग्रेटफुल रहो। ओके। हर छोटी छोटी चीज के लिए धन्यवाद करो, ठीक है। अभी मैंने अपने अंदर मैंने ये चीज इम्प्लीमेंट की है। मैं सपोज कहीं बाहर जाता हूँ तो बस या किसी भी चीज़ से जाता हूँ, ठीक है। कुछ भी सपोज गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, धन्यवाद। ओके। टिकट कंडक्टर ने धन्यवाद भैया, ठीक है। मेट्रो वाले ने उतारा, धन्यवाद भैया, ठीक है। हर जगह, ठीक है, धन्यवाद देता हूँ। ओके। तो सेम ऐसे ही आपको भी हर जगह छोटी छोटी चीजों पे आपको धन्यवाद देना सीखना होगा, ठीक है। अपने अंदर ये आदत आपको लानी होगी। ओके। वरना जो है ना आपके पास वो भी छीन लिया जाएगा, ठीक है। कोई धन्यवाद नहीं करता, ठीक है, कोई कृतज्ञ नहीं है।
और क्या है ना, ये करते रहते हैं कि यार काश की मेरे पास ये होता भाई, काश की मेरे पास वो होता। ठीक है, काश की मेरे पास ये होता। होता नहीं भी जो है, एटलीस्ट जो है उसमें तो खुश रहो। आगे की आप क्या सोच रहे हो, जो है आपके पास उसमें तो आप खुश खुश रहो। आप उसी में खुश नहीं हो तो आपको आगे आगे और क्या मिलेगा। ठीक है। ओके। एंड फिफ्थ, विल पावर। ओके। क्लियर है वो इस मेरी। ठीक है, विल पावर। तो वो आपको अपनी विल पावर क्या है ना सेव करके रखनी है। तो मेरी तो विल पावर गई। ठीक है। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये इसी चीज, ये चीज मैंने अपने अंदर नहीं करी। ठीक है। आपको ब्रेक्स लेनी है, ठीक है, अपने काम में। आपको अपने काम में ब्रेक्स लेने हैं, ठीक है, रेस्ट लेना है। ओके। वरना क्या है ना भाई, आपकी बॉडी क्या है ना, बर्नआउट हो जाएगी। ठीक है। तो ब्रेक्स लेना स्टार्ट करो, काम में शेड्यूल में रेस्ट लेना स्टार्ट करो। ठीक है। एंड सिक्स, डिस्कम्फर्ट। ओके। खुद को क्या है ना डिस्कम्फर्ट करो, ठीक है, अनकंफर्टेबल करो खुद को, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। जितना ज्यादा आप खुद को डिस्कम्फर्ट करोगे, आपका माइंड क्या है ना उतना रेडी होगा। ठीक है। चैलेंजेस, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है। ठीक है? आपका माइंड उतना रेडी होगा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप डिसकंफर्टेबल हो रहे हो, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो ना, तो आपका माइंड भागेगा नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम से। ओके, उसको एक्सेप्ट करेगा। टफ चीज, टफ चीजों से क्या है ना भागो मत। आप अगर टफ चीजों से भागते हो, ठीक है, आप अगर टफ चीजों से भागते हो ना, तो वही आपका माइंड फिर भागता ही रहेगा। ठीक है, तो अनकंफर्टेबल होना स्टार्ट करो। आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है, बुक पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है। सेल्फ इंप्रूवमेंट पसंद नहीं है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट करो। दौड़ना पसंद नहीं है, दौड़ना स्टार्ट करो। ठीक है। जो आपको अनकंफर्टेबल लगता हो ना, उस चीज को आप स्टार्ट करो। ओके जी। एंड डिसिप्लिन यार देखो अगेन, मेरे से ही सीख लो यार। ठीक है भाई, सब बोला नहीं जा रहा है, ठीक है, तबीयत इतनी वो है, लेकिन फिर भी 30 मिनट का लगाया, लेकिन मैंने सेशन लगाया। ओके। ये है रियल डिसिप्लिन। अब मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, परफेक्ट बनने की। परफेक्ट नहीं बनूंगा क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है। ठीक है। 100% कोई नहीं है, लेकिन 99% तो है। और मैं 99% हूँ। ठीक है, नहीं हूँ तो बन के दिखाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट, सेट क्लियर गोल। आपको अपने गोल क्लियर रखने हैं। ठीक है। आपका आउटकम क्लियर होगा ना, आपको पता होगा कि हाँ भाई, अगर मैं 1 महीना डिसिप्लिन रहता हूँ तो मेरे को क्या मिलने वाला है। तो आप ऑटोमेटिक डिसिप्लिन रहोगे। ठीक है, आप फॉलो करोगे अपने डिसिप्लिन को। ठीक है। गोल्स को क्या है ना आपको डिटेल्स में प्लान करना है। ठीक है। करना क्या है, क्लियर रखो। क्या करना है, क्लियर रखो। ठीक है। सपोज आपको फिटनेस के अंदर अगले 6 महीने में 10 kg वजन घटाना है। ओके। 5 महीने में आपको ओके जी। फिटनेस में अगले 6 महीने में आपको सपोज अपनी 10 किलो वेट घटाना है। ठीक है, ये गोल्स क्लियर रखो अपना। ठीक है। हर महीने आपको 5 बुक्स पढ़नी है, ऐसा अपना गोल क्लियर रखो। ठीक है। एंड डिजिटल मार्केटिंग की आपको, ठीक है, जो मार्केटिंग मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज है, ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो गई। ओके। या फिर अभी कंटेंट क्रिएशन या फिर कुछ भी। ठीक है, आप जो भी स्किल सीखना चाहते हो, उसकी आपको 3 ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है। ठीक है। इस तरीके से अपने गोल्स को क्लियर रखो। ओके। एंड फेल होने से मत डरो। अगर आप फेल हो जा रहे हो ना, आप कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो डरो मत फेल होने से।
फेलियर क्या है ना यार, तो पार्ट है ये आपके रूट का, ठीक है। आपके रास्ते में फेलियर आएगा। अगर फेलियर ही नहीं आ रहा है तो आप चल ही नहीं रहे, ठीक है। आप फेल हो रहे हो, इसका मतलब आप कर रहे हो काम, तभी तो आप फेल हो रहे हो। ओके। एंड विजन आपका सामने होना चाहिए, ठीक है। मेरा विजन मेरे सामने है, बोलेरो। ओके। ठीक है। एंड ब्रेक योर गोल स्मॉल टास्क। अपने गोल्स को क्या है ना, छोटे छोटे टास्क में बांट लो, ठीक है। ओके। ओके, अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में आपको बांटना है, ठीक है। दिन का रिव्यू करो, ठीक है। रिलेशन गोल्स आप बनाओ कि यार रिलेशन गोल मतलब पर्सनल बिजनेस, सॉरी प्रोफेशनल लाइफ का ही गोल नहीं होना चाहिए, बिजनेस लाइफ का ही गोल नहीं होना चाहिए आपका। रिलेशन गोल भी होना चाहिए, ठीक है, कि मैं फैमिली में कैसे रहना चाहता हूँ, ठीक है। ओके। आप फैमिली पे फोकस नहीं कर रहे, आप ब्रेक पे फोकस कर रहे हो, तो भाई अच्छी नहीं है ना, मेंटेन करके चलो। ठीक है, दोनों चीज मेंटेन करके चलो। तो आपका रिलेशन गोल, फिटनेस गोल, कितना पैसा आप कमाना चाहते हो ये गोल, ठीक है, क्या चीज आप अचीव करना चाहते हो ये गोल, आपका सब क्लियर होना चाहिए। एंड उनको छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करो, ठीक है। अभी भी क्या है ना, 9:30 से हमारी मेंटरशिप होती है, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे को कॉल आता है बैंक का, ठीक है। तो मैं कॉल अटेंड करता हूँ, मेंटरशिप भी अटेंड करता हूँ, लेकिन मेंटरशिप में लेट नाइट अटेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है यार मैं सक्सेस होऊंगा, ठीक है। सक्सेस होने के बाद अगर मेरे साथ कोई है ही नहीं, ठीक है, मैंने किसी से बॉन्डिंग नहीं बना रखी, तो कौन रहेगा ठीक है, इंजॉय करने के लिए कौन रहेगा, मेरी सक्सेस को इंजॉय करने के लिए कौन रहेगा, ठीक है। मेरी पूरी भी डिलीवरी पे भी कौन जाएगा, ठीक है। बना के रखो, मेंटेन मेंटेन करके चलो, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया अकेले थोड़ी ना जाना है यार, ठीक है, फैमिली को लेके जाना है, तो मेंटेन करके चलो। ओके। एंड गोल्स को क्या है ना, जीना शुरू करो अभी से। जो भी आप अचीव करना चाहते हो उस चीज को अभी से जीना शुरू करो। सपोज आप कार परचेज करना चाहते हो कोई, तो उस चीज को जीना शुरू करो कि यार मेरे पास ये कार है, ठीक है। अभी से विजुअलाइज, कहते हैं ना, विजुअलाइज करो। ओके जी। एंड आपको अपना क्या है ना, कंसिस्टेंट डेली रूटीन बनाना होगा। डेली कंसिस्टेंट रूटीन, ठीक है, डेली का शेड्यूल। मैं बनाता हूँ यार डेली का शेड्यूल, ठीक है। ये मेरा डेली का शेड्यूल है। देखो पूरा टिक है, पूरा टिक, ये आज का है, ये अभी आधे भी लगाया मैंने, ठीक है। करा तो मैंने पूरा है। ओके। ये तो पूरा टिक है, डेली का आपको शेड्यूल बनाना है, ठीक है। एंड आपको सोने का टाइम और उठने का टाइम अपना फिक्स करना है कि किस टाइम आपको सोना है, किस टाइम आपको उठना है। ये नहीं कि कभी भी मुंह उठा और सो लिए, कभी भी मुंह उठा उठ गई, ऐसे नहीं, ठीक है। एक फिक्स टाइम पे आपको सोना है, एक फिक्स टाइम पे आपको उठना है। ओके। हर काम का एक टाइम स्लॉट बना के रखो। जैसे मैंने बना के रखा है कि 8 से 9 ट्रेनिंग। ओके। एंड 9 से 10% मेंटरशिप, 7 से 8 लर्निंग, इस तरीके से, ठीक है। हर काम का एक टाइम स्लॉट बना के आपको रखना है। ओके जी। अगेन रेस्ट टाइम भी जोड़ो, रेस्ट टाइम जोड़ो, अपना ब्रेक टाइम जोड़ो, जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो। आपकी बॉडी अगर बर्नआउट हो गई ना यार, तो 3-4 दिन आपके वेस्ट गए, ठीक है। क्योंकि फिर बॉडी को ठीक होने में, तभी ठीक होने में 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं। ओके। तो बर्नआउट नहीं करना, बॉडी को, माइंड को बर्नआउट नहीं करना है, ठीक है। रेस्ट लो। एंड अपना खाली टाइम बनेगा ना, टाइम इन्वेस्ट करो। सपोज रेस्ट के अलावा जो आपका खाली टाइम है, ठीक है, सपोज आपकी मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, तो वो आपका टाइम खाली है, तो उसको आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको वहाँ क्या है ना, इन्वेस्ट करना है टाइम, ठीक है। या सपोज आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो वो टाइम आपका खाली है। अब वहाँ कॉलिंग तो कर नहीं सकते, मीटिंग तो वहाँ लगा नहीं सकते, क्योंकि जनरल डिप अभी तो भैया अगर अच्छा मतलब फर्स्ट क्लास में जा रहे हो ट्रेन में, ठीक है, तो मीटिंग लगाओ, सब लगाओ, ठीक है, वर्क करो, कोई शांत, वहाँ कोई नॉइस नहीं है, शांति है। अभी बस में तो शांति नहीं है ना, तो वहाँ आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। डीएम आप कर सकते हो। ओके। ठीक है।
एंड आपका शेड्यूल क्या है ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका शेड्यूल, मतलब जो इजी हो, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट आपको शेड्यूल अपना क्रिएट नहीं करना है। ठीक है। सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। ओके जी। सेल्फ कंट्रोल आपको जरूरी है। ओके। एंड शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे आपको नहीं भागना है। ठीक है। मन करेगा रील देखने का, मन करेगा घूमने का, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको 10 मिनट का बेनिफिट दे देगा, आपको 10 मिनट मजे दे देगा, 15 मिनट मजे दे देगा, घंटे मजे दे देगा। ठीक है। लेकिन आपका एक दिन खराब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। एक दिन ही, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सोच के चलो। देखो, डिस्ट्रैक्शन क्या है ना, हर जगह है। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। ठीक है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन ही है। इस फोन का हम राइट वे में यूज कर रहे हैं अभी तो। ठीक है। लेकिन इच्छा करती है रील्स वगैरह स्क्रॉल करने की, इच्छा करती है हर चीज की। ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाती है ऊपर। ठीक है, तो नोटिफिकेशन अपनी म्यूट करके रखो पहली चीज तो। ओके। तो देखो, डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। ठीक है। चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है। डिपेंड आप पे करता है कि आप फोकस कहाँ कर रहे हो। ठीक है। जिस चीज पे आपका मन ज्यादा हो ना, जिस चीज को मन ज्यादा करता हो, उस चीज को कहना है भाई स्किप कर दो। ठीक है। स्ट्रिक्ट प्लान बना लो उस चीज के लिए। ओके। एंड नो कहना सीखो। देखो भाई, आपका टाइम काफी वैल्यूबल है आपके लिए, तो सामने वाले को नो कहना सीखो। ना कहने से क्या है ना, सेल्फिश नहीं होगे आप। ठीक है। सेल्फिश आप नहीं लोगे। अब हर किसी को ना कहना नहीं, ठीक है, फैमिली को तो यार आप ना करोगे तो अच्छा नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, काम के टाइम पे फैमिली को भी ना कहो, कि जैसे सपोज आप कॉलिंग कर रहे हो, बाहर जाने के लिए कह रहे हैं कि बाहर चला जा, तो तो मना करो। ठीक है। कहीं घूमने फिरने के लिए कह रहे हैं तो मना करो। ठीक है। लेकिन यारों दोस्तों को मना करो। ठीक है। अपने फ्रेंड्स को मना करो, क्योंकि बुला रहे हैं कि यार भाई काम है, आ जा, नहीं, फिर साफ मना करो। ठीक है। छोटी छोटी चीजों में भी है ना, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। छोटी छोटी चीजों में भी आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। ठीक है। छोटी छोटी चीजों में, ठीक है, कितनी भी आपका दिन का कैसे भी टास्क, तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखना बस, व्हाट यू वांट नाउ, व्हाट यू वांट नाउ, एंड व्हाट यू वांट मोर। आपको अभी क्या चाहिए, और आपको और कितना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। बाकी ये सेल्फ कंट्रोल के ऊपर था, फिर सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर था। काफी बता सकता हूँ, अभी भी काफी सारे पॉइंट पड़े हैं मेरे पास सेल्फ डिसिप्लिन के, लेकिन फिलहाल के लिए ये काफी है। ठीक है। बाकी यूट्यूब पे मैं घेर दूंगा वीडियो ये। ओके, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग रहेगी, तो यूट्यूब पे आप एक बार गए ना, अगेन देखना, क्योंकि मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा हेल्थ इशू है, तो दैट्स वाई। एंड एयरफोन लगा लेना कान में, कोई नहीं। ठीक है। So, ये था सेल्फ डिसिप्लिन। कल को भी सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर करेंगे, या कुछ अनदर टॉपिक। हमको ईएसबीआई मॉडल के ऊपर करेंगे। ठीक है। ईएसबीआई मॉडल एंड एक्टिव पैसिव इनकम। ठीक है, क्या एक्टिव पैसिव इनकम होती है और क्या ईएसबीआई मॉडल होता है। ठीक है। तो मिलते हैं कल। ओके। बाय।